चेक। हेलो। हाँ साथियों, जैसा कि आपके ग्राम के, आपके क्षेत्र के बिटिया नेहा सिंह, जिन्होंने क्षेत्र को सादर बधाई देता हूं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, जो कि नीतू सिंह ग्राम मिराई से हैं और पिताजी इनके सिंह गौतम, माताजी श्रीमती शारदा देवी और कोच डायरेक्टर डॉक्टर दुर्गेश कुमार जी लगातार साथ में चल रहे हैं। जीवन में बेटियों को नजरअंदाज मत करना, जरा सा पंख खोलोगे तो ये आकाश छोड़ेगी। तो जोरदार तालियां इस बेटी को काम किया है कि पढ़ाए जाते हैं बेटे, हाथ पानी डाला जाता है बेटों पर, लेकिन लहलहाती है ये नीतू सिंह जैसी बेटियां। बड़े फरमाइशों भरे हैं हमारे बेटे, लेकिन स्थिति कैसे भी हो वक्त की नजाकत को समझती हैं बेटियां। तो आज ऐसी बेटियों को मैं देखता हूं, जिस घर में बेटे नहीं है तो लोग उदास हो जाते हैं। ये मिसाल है, बेटे ना हो कोई तो सर्वप्रथम अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करके आप स्वागत करें, बहुत अच्छे गुच्छ दे करके, और आप सभी जोरदार तालियां, फोटो हो जाएगी, जोरदार तालियां भाई बजाएं। और बड़े ही अच्छे तरीके से जो लोग खड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब से मौसम को ठंडी हवा मिल गई, और आप सभी लोग नेहा के स्वागत में यहाँ आए तो ऐसा लगा जैसे हमारी तकलीफों को कुछ मैं दूसरा बोल जाता हूँ। जी 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 हाँ, तो नीतू सिंह जो मिराई से हैं, जिनके सम्मान में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आगे और चल करके हमारे देश का इसी तरह नाम रोशन करते रहेंगे। ऐसे मन हो गया तो हुआ क्या, चेहरा चेहरा सबका चेहरा सुमन हो गया, हो गया चेहरा चेहरा सुमन हो गया। नीतू सिंह को नमन हो गया, नीतू सिंह का स्वागतम हो गया, तो चेहरा चेहरा सबका चेहरा सुमन हो गया, हो गया। और देखिए शैलेंद्र सिंह प्रधान जो कर रहे हैं, सिंह जी गौतम, आपकी तरफ से भी शव पत्र को सादर समर्पित हुए हैं, और हमारे छुन्नू भैया जो बिटिया के पूज्य पिताजी हैं, उनकी तरफ से 200 पत्र को प्रेषित हैं, और हमारे भतीजे धनंजय सिंह जी गौतम जो सिकंदरपुर ग्राम से पधारे हैं, उनकी तरफ से 200 पत्र पुष्प। और गोल्डे बड़ा महंगा, हमारे चांदपुर में कह रहे थे कि यार मजे की कीमत का तो वही होगा, लेकिन गुण स्वयं एक पुरस्कार है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। कहना चाहता हूँ सबका खुश हुआ दिल, मिला गोल्ड मेडल, किसने कभी सोचा होगा नाम विश्व में होगा, जिसने सोचा होगा नाम विश्व में होगा। पिता छुन्नू मन मगन हो गया, और पिताजी से चाहेंगे कि हमारी ओर थोड़ा चेहरा करें, क्योंकि पिता ही दुनिया में ऐसा होता है देखना चाहता है, नहीं कोई देखना नहीं चाहता। क्योंकि मैं कहा करता हूं कि हम तो वरदान को भी श्राप समझ बैठे हैं। युवा पीढ़ी बात गौर करे मेरी बातों पर, आजकल के नवयुवक लोग हम तो वरदान को भी श्राप समझ बैठे हैं। गोल्ड मेडल किसने सोचा होगा नाम विश्व में होगा, पिता छुन्नू मन मगन हो गया, पिता
छुन्नु मन मगन हो गया तो चेहरा चेहरा सबका चेहरा सुमन हो गया चेहरा चेहरा सुमन हो गया। नीतू सिंह का स्वागत में हो गया, नीतू सिंह का नमन हो। बनी भारत की शान नीतू सिंह है महान, बनी भारत की शान नीतू बिटिया के सम्मान समारोह में प्राप्त हो रहा है। मैं आशीष की कामना करता हूं और कहता हूं हमने बनी भारत की शान नीतू सिंह है महान, क्षत्रिय कुल की आन बान, क्षत्रिय कुल की आन कम नहीं होता। आदर्श इंटर कॉलेज में हम लोगों ने देखा बिटिया के आंसू चल रहे थे, कहते ना कि खुशी के आंसू होते, तो खुशी के आंसू छलक रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम जाना कभी कम नहीं होता। जितनी कुर्सी में बैठे उनका भी रंग लाल, अंग लाल रंग लाल है। नीतू सिंह को नमन हो गया, नीतू सिंह का स्वागत हो गया, चेहरा चेहरा सुमन हो गया। हम ऐसे देश में रहते थे, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। मैं कहा करता हूं कि माइक अच्छा होता है तो कार्यक्रम अपने आप अच्छा हो जाता है, और माइक अच्छा होता है तो दहेज प्रथा भी नहीं लगती। वहां भी ध्यान देने की जरूरत है। और सब कुछ अच्छा हो और सेटिंग वाला गड़बड़ हो तो देर के लिए थोड़ी कृपा बनाए रखो। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। तो अगर मेहमान दुही था आ जाए, वैसे दोपहरिया में आ जाए, कहते हैं 2 कप चाय बना ले तो कहती है 2 लीटर का ठंडा मंगा ले कहे करने। जबकि मोदी जी ने गैस दे रखा है, क्योंकि उनकी एक ख्वाहिश होती है, फेसबुक का जमाना है, हाथरस का आनंद ले, कि उनकी भी एक ख्वाहिश होती है कि हस्बैंड मेरा व्हाइट हो। प्रधान जी आपकी तरह गोरा चित्ता, हस्बैंड मेरा व्हाइट हो, गुस्सा उसका लाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, जेब बना टाइट हो, क्योंकि पिज्जा बर्गर टाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, गुस्सा उसका लाइट हो, और जब सासू माँ से मेरी फाइट हो तो कहते बाबू तुम्हें राइट हो। ये जमाना चल रहा है। और हमारे भाई क्या है, हमें भी गर्व हुआ जब हमने नाम सुना कि सवाल पानी का नहीं प्यास का है, सवाल मौत का नहीं सांस का है। और बेटियां तो सभी के घर में हैं, सभी पढ़ाते हैं, सवाल बेटी का नहीं, इस बेटी के प्रति होने वाले विश्वास का है। भैया जाए देखिए, पानी हमने कहा तो कामनी जी चौहान पानी का ध्यान रखती हैं, क्योंकि मैं कहा करता हूं यमुन का पानी आता है जहां बहता केन और चंबल, बेतवा नदी का पानी है, अपमान नहीं सह सकते हैं, ये फतेहपुर का पानी है। इस देश को कर गई धन धन लक्ष्मीबाई महारानी है,
अपमान नहीं सह सकते हैं, ये हिंदुस्तान का पानी है। बात चल रही थी एक ताजा गाँव गाँव, और मैंने अभी जो बात बताई कि बाबू तुम ही राइट हो। हमारे जमाने में बाबू कहते थे बप्पा को, और बाबू का काम है मार धाड़, यानी पिताजी तो तुरंत मारते थे, और जब हम पत्नी को ही पिताजी बना लेंगे तो संबोधन भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। से बता रहे हैं उनकी तरफ से 200 पत्र पुष्प सादर समर्पित हुए हैं, और औरैया भी हम नसीबीपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां भी हम लोगों का जाना आना होता है। तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जल्दी से खत्म करता हूं। पानी आ गया था तो पानी पे याद आ गया, क्योंकि मैं कभी कोई डायरी लेके नहीं चलता हूं, जैसे लोग जैसा माहौल वैसी चीजें यहाँ याद आती हैं। मैं कभी देख के नहीं गाता हूं। ये पहले वाला गीत यही मैंने लिखा था, इसलिए थोड़ा देखा। आइए, बात चल रही थी एक ताजा गाँव गाँव, यह बात बता जाता था मेहमान कोई आएगा, ये कह के चला जाता था। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। तब मैं कहना चाहता हूँ फेसबुक का फर्जी जमाना है, 5000 दोस्त सगे भाई से बोल चाल नहीं फेसबुक में, क्यों भाई ठाकरे साहब? तो मुझे एक लाइन याद आई कि आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले झूठे होते हैं तकदीर बताने वाले। आजकल मर जाता है बुरे वक्त पे खुद रिश्ता, और पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। एक ताजा गाँव गाँव विषय है, गर्व का विषय है कि हमारे ही गांव का मिराई और खरौली में कोई अंतर नहीं है। तो हमारी मिराई गांव की बेटी नीतू सिंह, जो हमारे छुन्नू भैया की बेटी हैं, वो 6वें एशियन योगासन प्रतियोगिता जो दुबई में थी 2025, उसमें बिटिया ने गोल्ड मेडल जीत करके भारत देश का नाम तो ऊंचा किया ही है, पूरे क्षेत्र का, जनपद का, और पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत का, सबका सिर गर्व से ऊंचा किया है। बिटिया के स्वागत में शब्द कम पड़ जाएंगे जो इसने करके दिखाया है। हम सबका आशीर्वाद हमारी बिटिया के साथ हमेशा रहेगा, और जो हमारी गांव की क्षेत्र की जो बिटियां हैं वो देखें, एक सीख लेगी। बेटियां आज नहीं कभी भी हर क्षेत्र में बेटियों का ही दबदबा है। आप कहीं भी किसी भी, मैं कहना चाहूंगा सभी पिताओं से, सभी माताओं से कि अपनी बच्चियों को कमजोर ना समझें, और वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कहीं भी, आप आज तो गूगल का जमाना है, आप रिसर्च करके देख लें, सर्च करके देख लें, यहां से लेकर के पूरे से बड़े हैं। तो मैं उनको चरण स्पर्श करता हूं और चाहूंगा कि दोबारा भैया हमारे गांव में अवश्य पधारे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके माता पिता के स्वागत में और बेटी के स्वागत में हम सभी यहाँ पधारे हुए हैं। अभी भैया ने बताया गाँव में छोटी जो कि अपने मंजिल तक नहीं कामयाब हो पाई। हम कोई इसलिए ये बात नहीं कहना चाहते कि हम कोई। सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया। तो मैं सबके नाम तो नहीं जानती हूँ, पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ही खुश तरीके से मेरा स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो हमारी उम्र होती है, इस पे ही हम बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस प्रकार का रास्ता
आप चूज कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जिस प्रकार से आज की युवा पीढ़ी है, जैसा मैंने देखा है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं, बहुत सारे हैं, जैसे मैं भी आगे बढ़ी तो मेरा वीडियो बना जैसे डोनेशन के लिए, तो मेरे भी कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि तुम इस तरीके से वीडियो क्यों बना रही हो, ये सब अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत। तो उस टाइम तो मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, और फिर मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे नहीं जाना है, आप रहने दो। फिर उसके बाद उस समय जो सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया तो मेरे माँ और मेरे पापा हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि अगर मैं यहाँ हूँ तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से हूँ। और योग के क्षेत्र में इतना बढ़ने के लिए मुझे डॉक्टर दुर्गेश सर ने इतना अच्छा सुझाव और बहुत चीज़ें मुझे बताई, जिनकी वजह से आज मैं योग के क्षेत्र में विदेश में झंडा गाड़ के आई हूँ और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आई हूँ। थैंक यू। आए हुए आदरणीय सभी आगंतुकों का उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ की ओर से सभी का बारंबार नमस्कार। चूंकि हम सपने में नहीं देखे थे, क्योंकि सपने वो नहीं जो सोने में देखे जाते हैं, सपने वो जो सोने नहीं देते हैं। मायने नहीं रखता आपके हालात कैसे हैं, मायने वो रखती है कि आपकी दिशा कैसी है। आपकी अगर दिशा अच्छी है तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने के लिए लग जाती है। क्योंकि आज के 4 साल पहले योग, चूंकि हम थी योग पुरस्कार से सम्मान मिला, उसके बाद जर्नी प्रारंभ हुई। 2021 में उत्तराखंड अल्मोड़ा में एक राष्ट्रीय कन्वेंशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर मैं ही बना और देश के 200 करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके बाद जैसे ही कानपुर आते हैं तो सर्वप्रथम कानपुर छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में एक चैंपियनशिप योग की हुई, उसमें जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद CISE बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय, इसके अलावा कई अदर संस्थाओं ने, जो कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तराखंड की कोर यूनिवर्सिटी रही हो, या पहली बार मौका मिला पिछले साल कि हम कुछ बच्चे विदेश भेजे, लेकिन केवल एक ही बच्ची गोरखपुर की अर्पण कनौजिया, जो कि वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन योगासन स्पोर्ट के माध्यम से वहां पे पहुंची और 2 मेडल जीत करके लाई, सिल्वर और ब्रॉन्ज, लेकिन गोल्ड वहां भी नहीं लगा। केवल उत्तर प्रदेश से एक ही लड़की गई थी। इसके बाद आगे जर्नी बढ़ती है। इस साल चूंकि बात थी फतेहपुर जनपद, क्योंकि फतेहपुर जनपद में योग को कोई जानता भी नहीं था, 2022 में हमें जिला योगासन खेल प्रतियोगिता करवानी थी। अब ना तो हमें प्लेस मिल रहा था, ना कोई स्थान मिल रहा था, ना हमारे पास कोई बच्चा मिल रहा था। क्या करेंगे अकेले? तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सेठ हमारे जयपुरिया फतेहपुर, जहाँ पे हम गए। सबसे पहले मलवा कैंपस में पहुंचे, वहां से प्रचार ने फतेहपुर के लिए हमें रिकमेंड किया, वहां जाइए, सर से बात करिए। वहां पर गए, फिर ये